पानी पर लिखी कहानी। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जिसमें आप सुनते हैं ऐसी कहानियां जो आपके दिल को छू जाएं। पानी पर लिखी कहानी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर पानी पर लिखी एक और कहानी, गुमराह। जी हाँ, मुझे भी याद आ रही है ऐसी एक कहानी जिसे याद करके कभी दिल तो कभी आंखें भर जाती हैं। निशा उस दिन कॉलेज से लौटकर चेंज ही करने जा रही थी कि अचानक डोरबेल बजी। कौन हो सकता है इस समय? माँ तो अभी अभी सब्जी लेने गई हैं। यही सोचते सोचते निशा ने दरवाजा खोला। सामने माँ खड़ी थी, लहूलुहान, अस्त व्यस्त, बदहवास, घबराई हुई। क्या हुआ माँ? माँ को इस हालत में देखकर निशा घबरा गई। बेटा, वो अभी मैं जा ही रही थी कि अचानक पीछे से दो लड़के बाइक पर सवार होकर आए और मेरी चेन खींचकर भाग गए। बोलते बोलते माँ रो पड़ी। कोई नहीं माँ, आप तो ठीक हो ना? निशा ने माँ को सहारा दिया, लेकिन वो घबराई हुई थी। बोली, बेटा वो चैन तेरे पापा की आखिरी निशानी थी। ये कहकर माँ फबक पड़ी। माँ के कपड़े मिट्टी में सने थे, गिरने से घुटने छिल गए थे। गले में खरोंचें आई थीं, जिससे खून बह रहा था। निशा माँ को लेकर पहले डॉक्टर के पास और फिर पुलिस स्टेशन गई और कंप्लेंट लिखा आई। वो सोच रही थी कैसे भटके हुए ये लड़के हैं। जरा भी संवेदना नहीं। माँ जैसी महिलाओं से इस तरह की क्रूरता। उसे एक पुराना गीत याद आने लगा था। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा, कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज परे के फंदे। कितने ये मक्कार ये अंधे, देख लिए इनके भी धंधे। इन्हीं की काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों थे
बिगड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। अगले दिन पुलिस स्टेशन से फोन आया। कुछ लड़कों को पकड़ा था उन्होंने। निशा की मां को शिनाख्त के लिए बुलाया था। निशा मां को लेकर पुलिस स्टेशन गई। कुछ लड़कों को उनके सामने लाया गया। उनमें से एक को देखकर मां बोली, हाँ, यही है वो इंस्पेक्टर साहब। निशा, जो अभी तक कुछ कागजी कार्रवाई में व्यस्त थी, मां की आवाज सुनकर नजर उठाई तो देखा कि वो लड़का लगातार निशा को ही देखे जा रहा था। निशा को उसकी सूरत कुछ जानी पहचानी सी लगी। निशा ने याद करने की कोशिश की, कहाँ देखा है इसे, कहाँ देखा है। फिर हाँ, अचानक ख्याल आया, अरे ये तो उसका क्लासमेट है, प्रेम। निशा के होश उड़ गए। सामने प्रेम खड़ा था। उसे सहसा अपनी आंखों पर विश्वास ही न हुआ। प्रेम आज एक अपराधी, एक चेन स्नैचर के रूप में उसके सामने खड़ा था। क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे। बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम, वक्त ने किया। क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं।
सालों बाद प्रेम को देखकर निशा की आंखों में कॉलेज के पहले दिन से लेकर अभी तक की एक एक घटना किसी चलचित्र की भांति घूमने लगी। दिल्ली में वो उसके कॉलेज का पहला दिन था। मेरठ में अपने घर के नजदीक के स्कूल से 12वीं पास आउट करने के बाद उसने दिल्ली के एक कॉलेज से LLB करने की सोची और फिर आ गई दिल्ली। साथ में माँ ने भी बेटी की पढ़ाई को तरजीह दी और कुछ दिनों के बाद दिल्ली के मॉडल टाउन में आकर किराए पर रहने लगी। निशा के लिए ये एक अनजान जगह थी। न कोई सहेली, न कोई मित्र और न ही किसी से कोई जान पहचान। घर में उसकी माँ के सिवा उसका कोई और ना था। पिता आर्मी में थे और जब निशा छोटी थी तभी एक ऑपरेशन में शहीद हो गए थे। बचपन से माँ ने उसे अकेले ही पाला था, जिसका निशा को पल पल एहसास था। और अब वो कानून की पढ़ाई करना चाहती थी ताकि एक ऊंचा मकाम हासिल कर अपनी माँ को वो सारी सुख दे सके जो उन्हें नहीं मिला। निशा का लक्ष्य उसका करियर था। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही। निशा पूरे मन से पढ़ाई में अपना ध्यान लगा रही थी। उन्हीं दिनों एक लड़का अक्सर निशा का पीछा करता हुआ दिखाई देता। निशा उसे लगातार इग्नोर कर रही थी। एक दिन हद तो तब हो गई जब उस लड़के ने सामने से आकर निशा को प्रपोज कर दिया। निशा रुको। निशा रुक गई। जी बोलिए, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ये सुनकर निशा सन्न रह गई। लेकिन मैं आपको नहीं जानती, आप कौन हैं? जान जाओगी धीरे धीरे, वो लड़का लापरवाही से बोला। वैसे प्रेम नाम है मेरा, याद रखना। प्रेम जो चाहता है वो हासिल करके रहता है। ये कहता हुआ प्रेम चला गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि किसी भी लड़की का पीछा करना, उसे परेशान करना उस लड़की को कितना मानसिक तनाव देता है। उसे नहीं पता था कि स्टॉकिंग एक अपराध है। प्रेम की बातें सुनकर निशा बहुत डर गई। घर आकर उसने माँ को सारी बातें बताई। माँ ने उसे समझाया और निडरता से अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाने को कहा। निशा वास्तव में इधर उधर की बातों में अपना समय नहीं गंवाना चाहती थी, लेकिन जितना जितना वो प्रेम से दूर भागती थी, प्रेम कहीं ना कहीं उसका पीछा करता हुआ दिखाई दे ही जाता था। प्रेम लगातार निशा का पीछा कर रहा था और निशा सहमी हुई थी। अरे वही तो है। प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में, प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना
मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में, प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में। डरता मैं नहीं, चाहे हो जमीन चाहे आसमां, जहां भी तू जाएगी मैं वहां चला आऊंगा। डरता मैं नहीं, चाहे हो जमीन चाहे आसमां, जहां भी तू जाएगी मैं वहां चला आऊं। तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में, प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में। तारारूरू ओ जाने जिगर, दिन में तू अगर मुझसे ना मिली, सपनों में आके सारी रात जगाऊंगा। ओ जाने जिगर, दिन में तू अगर मुझसे ना मिली, सपनों में आके सारी रात जगाऊं। तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में, प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में। साथियों, आप सुन रहे हैं कहानी गुमराह। इस कहानी में निशा, जो कि एक कॉलेज गर्ल है, वो अपनी पढ़ाई पूरी तन्मयता से कर रही है। एक दिन उसकी माँ कुछ चेन स्नैचर का शिकार हो जाती है और पुलिस स्टेशन में माँ बेटी उन स्नैचर्स की शिनाख्त के लिए जाती हैं। तो निशा याद करती है कि उनमें से एक लड़का उसका पहले का क्लासमेट है जो उसका पीछा किया करता था। अब आगे की कहानी। निशा को पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं सूझता था और प्रेम को निशा के सिवा। लेकिन निशा इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ थी कि प्रेम के दिल में दरअसल क्या चल रहा है और वो किस हद तक जा सकता है। और फिर जब वैभव से जान पहचान हुई तो निशा को ध्यान ही नहीं रहा कि प्रेम जैसा कोई इस कॉलेज में है भी। वैभव जहां पढ़ने में बहुत तेज था तो वहीं एक संपन्न घराने से भी ताल्लुक रखता था। दोनों के विचार और करियर का लक्ष्य भी एक ही था, इसलिए निशा और वैभव में दोस्ती होते देर न लगी। मेरे साथ साथ आसमां से आगे चल, तुझे पुकारता है तेरा आने वाला कल। तू मेरे साथ साथ आसमां से आगे चल, तुझे पुकारता है तेरा आने वाला कल। नई है मंजिलें, नए हैं रास्ते, नया नया सफर है तेरे वास्ते। नई नई है जिंदगी।
निशा का वैभव से बात करना नागवार लग रहा था। उसे लगने लगा कि निशा वैभव की दौलत देखकर उसकी ओर खींच रही है। उसके अंदर हीन भावना पनपने लगी और वो वैभव से चिढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि निशा ने दौलत की खातिर उसका प्यार ठुकरा कर वैभव से दोस्ती की है। एक तरफा प्यार में तड़पते प्रेम को दिल का टूटना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो निशा को अमीर बन के दिखाएगा, ढेर सारी दौलत कमाकर दिखाएगा। अब वो भटकने लगा, उसके कदम आवारा होने लगे। वो उस रास्ते पर बढ़ने लगा जहां कोई रिश्ता नहीं जाता, सारे रिश्ते छोड़ जाते हैं और इंसान अकेला रह जाता है। नायक नहीं, खलनायक है तू। नायक नहीं, खलनायक है तू। जुल्मी बड़ा दुखदायक है तू। इस प्यार की तुझको क्या कदर, इस प्यार के कहाँ लायक है तू। नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। है प्यार क्या मुझको क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूँ मैं। नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। प्रेम बिना मेहनत किए ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाना चाहता था, सो वो कुछ आवारा और अपराधी टाइप के लड़कों के संपर्क में आ गया। धीरे धीरे चोरी, राहजनी, स्नैचिंग उसका पेशा बनता चला गया। उसने दौलत तो हासिल की, मगर उसका ज़मीर मर गया। उसने खुद अपने ही हाथों अपनी संवेदना और इंसानियत का गला घोट दिया। निशा से प्रेम के दावे करने वाला प्रेम आज निशा का ही अपराधी बनकर निशा के सामने खड़ा था। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं, 100 में भी अकेले हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं, 100 में भी अकेले हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। हमसे छूटा है, बेवफा नहीं जब वो फिर क्यों हमसे रूठा है। जो बना था एक साथी वो भी हम
हमसे छूटा है, बेवफा नहीं जब वो फिर क्यों हमसे रूठा है, फिर क्यों हमसे रूठा है। खोई खोई आंखों में आंसुओं के मेले हैं, खोई खोई आंखों में आंसुओं के मेले हैं। एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं, 100 में भी अकेले हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। निशा जी, आप घर जा सकती हैं। कोई जरूरत पड़ी तो आपको बुला लिया जाएगा। इंस्पेक्टर की आवाज सुनकर निशा की तंद्रा भंग हुई और वो ख्यालों की दुनिया से वापस लौटी। उसने मां को कैब में बिठाकर घर जाने को कहा और कुछ काम का बहाना कर वापस पुलिस स्टेशन लौट आई। हजारों प्रश्न आंखों में लिए वो प्रेम के सामने खड़ी थी और प्रेम के रंग बिरंगे सपनों का महल एकाएक भरभरा कर गिर पड़ा। जोशो जुनून में उसने जो गलत रास्ता इख्तियार किया था, उसकी असलियत सामने आ गई थी। मगर इंसान इतनी आसानी से खुद को गुनहगार कहाँ मानता है। अक्सर वो अपना गुनाह छिपाने के लिए अपना दोष दूसरों पर मत देता है, और यही प्रेम ने भी किया। उसे लगने लगा कि इस सब की जिम्मेदार निशा है। ना वो वैभव की ओर आकर्षित होती और ना ही वो इस हाल में होता। उसका कमजोर मन निशा को ही दोष दिए जा रहा था। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पानी पर लिखी कहानी और आज की कहानी गुमराह
आपको सुना रही हैं कुसुमलता। और आपको ये कहानी कैसी लग रही है इसको हमें बताना न भूलें। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldAIRdelhi@gmail.com। आपकी ईमेल का हमें इंतजार रहेगा और अगर आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो आप रोज सुनते हैं, मैं फिर बता देती हूँ, 9868868753 9868868753। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और ईमेल आईडी मैं आपको बता चुकी हूँ fmgoldAIRdelhi@gmail.com। तो आइए इस कहानी को जारी रखते हैं। सुना रही हैं आपकी कुसुमलता। सुरीली सी एक डगर है FM गोल्ड। निशा को सामने देख प्रेम मानो फट पड़ा। मेरी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो निशा, सिर्फ तुम। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था और तुम मुझे छोड़कर उस वैभव के पास चली गई। मैंने तुम्हारे लिए दौलत कमाने का ये रास्ता अपनाया। अगर मैं दोषी हूं तो तुम भी बराबर की जिम्मेदार हो। कान खोल कर सुन लो, सजा मुझे ही नहीं तुम्हें भी मिलनी चाहिए। और इस तरह से प्रेम सारा दोष निशा पर मढ़ी जा रहा था। क्या से क्या हो गया बेवफा, तेरे प्यार में चाह क्या क्या मिला बेवफा, तेरे प्यार में। निशा जो अब तक चुप थी, प्रेम के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बोली, प्रेम, हम कॉलेज में प्यार करने के लिए आते हैं या अपना करियर बनाने, अपनी जिंदगी को एक सही दिशा देने, अपनी जिंदगी को एक सही दिशा देने। मुझे तो उसी वक्त तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए थी जब तुमने मुझे रास्ते में रोककर परेशान किया था। रही बात प्रेम की, तो तुम किसी से क्या प्रेम करोगे प्रेम, जब जन्म देने वाले माँ बाप से ही तुम प्रेम नहीं कर पाए, उनकी उम्मीदों पर ही खरे नहीं उतरे। आखिर जिसने तुम्हें जन्म दिया उनके प्रति तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी थी। उन्होंने बड़े अरमानों से तुम्हें कॉलेज भेजा और तुम यहाँ अपनी जिंदगी को एक सही दिशा देने के बजाय प्रेम का बहाना कर आवारागर्दी करने लगे। तुम कहते हो तुम दौलत कमाने के लिए मेरी वजह से गलत रास्ते पर गए। क्या दौलत सिर्फ गलत रास्ते पर ही चलकर कमाई जा सकती है? सही रास्ते पर चलकर भी तो खुद की काबिलियत को निखारा जा सकता है। और हर इंसान को भगवान इतनी तो समझ देता है प्रेम कि वो अच्छे और बुरे रास्ते की पहचान कर सके। सच मेरे यार है, बस वही प्यार है जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे, ओ यार मेरे। सच मेरे यार है, बस वही प्यार है जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे, ओ यार मेरे। जिस हाथ में एक हाथ है, उस हाथ की क्या बात है, क्या फासले क्या मंजिलें, एक हम सफर कर
हाथ है, जिसकी किस्मत को ही यूं संवार दे, वो ही दिलदार है यार मेरे, ओ यार मेरे। झूमे ज़मीन झूमे गगन, तेरे लिए होके मगन, खिलते रहे सपने तेरे, महका रहे दिल का चमन, जिंदगी तुझको ऐसी बहार दे, दिल की पुकार है यार मेरे, यार मेरे। निशा की बातें अब भी प्रेम की समझ में नहीं आ रही थी। वो बोला, निशा मैंने तुमसे प्यार किया था और तुमने मेरे प्यार की कद्र ना की। प्रेम निशा को ही दोष दिए जा रहा था। निशा एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसकर बोली, प्यार की बात तुम करते हो प्रेम? तुम प्यार के बारे में जानते भी हो? प्यार त्याग सिखाता है, दूसरों का भला करना सिखाता है, लूटना नहीं। तुम खुदगर्ज और स्वार्थी इंसान हो प्रेम। प्यार ने तुम्हें छुआ तक नहीं है। जिस दिन तुम्हें वाकई प्रेम करना आ जाएगा ना प्रेम, उस दिन तुम मेरा तो क्या किसी का भी अहित ना कर सकोगे। लेकिन अगर तुम्हें प्यार करना आ गया तो प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। प्यार है जिंदगी की निशानी, ये बुजुर्गों का कहना है यारो। एक ही साज के तार हैं सब, हमको मिलजुल के रहना है यारो। ये प्यार है जिंदगी की निशानी, ये बुजुर्गों का कहना है यारो। एक ही साज के तार हैं सब, हमको मिलजुल के रहना है यारो। सोचो कल क्या थे, देखो अब क्या हो, तुमको न डूबे कहीं अपनी ये लड़ाई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते। ये कहकर निशा पलटी तो देखा कि सामने प्रेम की मां खड़ी थी। उन्होंने निशा और प्रेम की सारी बातें सुन ली थी। उनकी आंखों में आंसू थे, मानो वो बिना कहे ही अपने बेटे की करतूतों की माफी मांग रही थी। प्रेम ने मां को देखा तो उसकी भी आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो मां, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी इस रास्ते पर नहीं चलूंगा। बस मुझे इस पुलिस स्टेशन से बाहर ले चलो। प्रेम की मां निशा की ओर देखने लगी और याचना भरे लहजे में बोली, माफ कर दो बेटी, मैं जिम्मेदारी लेती हूं कि ये अब ऐसा कभी नहीं करेगा। काश कि आपने जिम्मेदारी ली होती आंटी, काश कि सच में आपने अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाया होता तो प्रेम यहां नहीं होता। इनफैक्ट अगर सभी माएं बचपन से ही अपने बेटों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाएं, उन्हें अच्छे से संस्कार दें, लड़कियों का सम्मान करना सिखाएं, उनकी भावनाओं उनकी इच्छाओं का मान रखना सिखाएं, तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूं कि कोई भी लड़का कम से कम इस तरह के अपराध तो नहीं करेगा। आंटी, हम अपने घरों में लड़कियों को तो हमेशा से सिखाते रहे हैं ना
कि बेटा सही से कपड़े पहनो, देर रात तक घर से बाहर मत रहो, बड़ों का सम्मान करो। आखिर ये सब हम लड़कों को क्यों नहीं सिखाते? आखिर क्यों नहीं सिखाते? तुम ठीक कहती हो बेटी। अगर हम अपने लड़कों का भला चाहते हैं तो अब उन्हें ही सिखाने की बारी है। लेकिन अभी प्रेम को माफ कर दो प्लीज। ठीक है आंटी, आपके लिए, क्योंकि आप भी मेरी माँ की तरह एक माँ हैं और मैं नहीं चाहती कि किसी भी माँ को पीड़ा पहुंचे। इसलिए मैं इतना कर सकती हूँ कि प्रेम की बेल हो जाए। बस अब प्रेम से कहना कि वो सही रास्ते पर चले। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। फूल मिले अंगारे, सच की राहों पे चलता चल। सच की राहों पे चलता चल। प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। मधुबन खुशबू देता है। साथियों, तो ये थी आज की कहानी गुमराह। आपको कैसी लगी ये आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868868753 पर जरूर बताइएगा। और हाँ, आप अपना फीडबैक और सुझाव हमारी मेल आईडी fmgoldAIRdaily@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का निर्देशन और प्रस्तुतिकरण किया रश्मि कुकरेती ने। पानी पर लिखी कहानी। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जिसमें आप सुनते हैं ऐसी कहानियां जो आपके दिल को छू जाएं। छोटी सी कहानी से बारिशों के पानी से सारी बातें भर गई। छोटी सी कहानी से बारिशों के पानी से सारी बातें भर गई। ना जाने क्यों दिल भर गया। ना जाने क्यों पानी पर लिखी कहानी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुरीली सी एक डगर है
पंगो। कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, अखियों से करेगा अजब इशारे, अखियों से करेगा अजब इशारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे। क्या मन उसके मैं क्या जानूं, छलिया है क्या पहचानूं, जाने क्यों मेरा नाम पुकारे, जाने क्यों मेरा नाम पुकारे। कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, अखियों से करेगा अजब इशारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे। जब से गया